दोस्तों, आजकल 13वीं के बाद खाने का बड़ा आयोजन किए जाने का चलन है, जिसे हम मृत्यु भोज भी कहते हैं। आज ज्यादातर लोग पूजा और तर्पण के बाद अपने सामर्थ्य से ज्यादा करते हुए ब्राह्मणों के अलावा रिश्तेदारों और गांव के लोगों को भी भोजन कराते हैं, इस उम्मीद से कि उनके मृत परिजन की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मृत्यु भोज पर बड़ा आयोजन किया जाना चाहिए। तो फिर मृत्यु भोज का ये चलन कहां से आया और क्या इसे खाने से हम और आप पाप के भागीदार बनते हैं? आज के इस वीडियो में मिलकर यही जानने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा मिलता है, जिसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है और किस तरह से एक जीवात्मा को स्वर्ग या फिर नरक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस धर्म पुराण में इसका भी जिक्र है कि मृत्यु होने पर परिजनों को क्या क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके परिजनों को आत्मा की शांति और यमलोक की यात्रा तय करने के लिए तर्पण और पूजा करनी चाहिए, ताकि मृत जीवात्मा को इस कठिन यात्रा पर चलने की शक्ति मिल सके। दरअसल जब जीवात्मा शरीर का त्याग करती है तो वो निर्बल हो जाती है। ऐसे में उसके परिजन 12 दिनों तक जो पिंड दान करते हैं, उसी खाने से जीवात्मा को चलने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंड दान किए जाते हैं, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन जब 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। मान्यता है कि आत्मा 12 दिनों तक पैदल चलकर कई कष्टों को झेलकर अपने गंतव्य अर्थात प्रभुधाम तक पहुंचती है। इसीलिए हिंदू धर्म में 13वीं करने का विधान है, परंतु कहीं कहीं समय के अभाव या फिर अन्य कारणों से भी 13वीं तीसरे या फिर 12वें दिन भी की जाती है। इस दिन मृतक के पसंदीदा खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और फिर ब्रह्मभोज आयोजित कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर मृतक की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मभोज को ही आजकल मृत्यु भोज कहा जा रहा है, जो उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्मभोज सिर्फ ब्राह्मणों को ही कराया जाता है, ना कि रिश्तेदारों को और गांव वालों को। गरुड़ पुराण के अनुसार 11वें दिन महाब्राह्मणों को भोज और 13वें के दिन 1, 13 या फिर अपने सामर्थ्य के